जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024-25 के बारे में। 1526 पोस्टें हैं इसके रिगार्डिंग। इन सभी के अंदर आपके वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी और एसएसबी। इन सभी के अंदर मर्ज होके आपके वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, आपको मैं एक ईमेल दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर पर्सनली बीएसएफ ने ईमेल भेजकर बच्चे को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि उसके एक डॉक्यूमेंट की गलती के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वहीं पर उसी मेल के अंदर उन्होंने बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या कारण है कि ईमेल के द्वारा भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर आपको परमानेंटली रिजेक्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस बच्चे को ईमेल भेजकर इन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन वहीं पर ही इन्होंने इनके लिए एक बढ़िया काम किया था कि इसको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया गया था। ओबीसी कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर दिया गया है। बस एक गलती से दोस्तों आप समझो कि आपको 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि ओबीसी की अभी कट ऑफ क्या जाती है, जैसे जनरल से कुछ नंबर कम जाती है। अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा एग्जाम। जो कट ऑफ आपको जनरल कैटेगरी की फाइट करनी पड़ेगी और कम से कम आपको 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और जनरल कैटेगरी के अंदर पोस्टें तो ज्यादा होती है, लेकिन वहीं देखें तो फार्म भी बहुत भरे जाते हैं जनरल कैटेगरी के। अब दोस्तों, फिजिकल से पहले ना आपको ये डॉक्यूमेंट सही कर लेना है। आपको बता दूं, बच्चे कहते हैं, जैसे काफी बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि जैसे ये लिखा गया है कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तो आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर देते हैं? तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई गलती है तो उसके अंदर आपको जो अंडरटेक होता है वो लिखवा लेते हैं कि आपका जब सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर जो भी आगे का फेज होगा, तो उसके अंदर आप ये डॉक्यूमेंट हमें चेक करवाओगे। और ये सही भी है, ये नहीं कि वो भूल जाते हैं। जब आपसे अंडरटेक लिखवा लेते हैं तो जब आपका आगे वाला फेज होता है, यानी कि नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपसे आकर पर्सनली वो बोल देते हैं कि आपसे ये हमने जो अंडरटेक लिखवाया था, तो इसका ये डॉक्यूमेंट हमें अभी दिखाइए। तो आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस फेज के अंदर फेल कर दिए जाते हो। तो यही कुछ इस बच्चे के साथ हुआ है। आपको मैं मेल भी दिखा दूंगा। प्लस भाई हम बात करेंगे फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, टाइपिंग टेस्ट डेट है, ये कब तक आपके ये प्रोसेस है आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। उससे पहले भाई, जैसे ये आपका ये नोटिस था, ये मैंने आपको बता दिया कि फेक है, गलत था आपका। वैसे ये आपका ये सभी जो देख रहे हो आप फोटो वगैरह, ये मैंने आपको क्लियर कर रखी है। अब दोस्तों चलते हम, सबसे पहले जो आपकी ईमेल है वो क्या है। ईमेल के अंदर दोस्तों क्या कुछ लिखा गया, इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईमेल को ही देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, थ्रू ईमेल 75 इन BNBSF गोपालपुर लिखा गया है। आपके देख लीजिए, वेस्ट बंगाल का है ये। यहाँ पे लिखा है भर्ती, पिछली भर्ती का ये, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर ऐसा हुआ था तो पिछली भर्ती का ही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बीएसएफ आपको अगर रिजेक्ट करता है तो आपको वो भेज देता है ईमेल। तो ये कुछ होता है, यानी कि इस बच्चे को तो पहले पास कर दिया गया, लेकिन बाद में इसको ईमेल भेजकर रिजेक्ट कर दिया गया था। ये कुछ हुआ था। यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग ऑफ फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन PST डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो। ASI स्टेनो के अंदर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के अंदर बीएसएफ थ्रू डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2021-22 की ये बात की, जिनकी पिछली भर्ती की बात कही जा रही है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा गया यू हैव अपीयर्ड इन फर्स्ट फेज के अंदर आप आए थे, आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था जो कि 29/12/2022 को हुआ था। ये यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको क्लियर, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि 29/12 को आपका फिजिकल हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था, आपका जो ओबीसी, आप किस कैटेगरी से, आप रिजर्व कैटेगरी ओबीसी ऑन 29/12 को आपका फिजिकल हुआ था। तो इसके अंदर आप जो अपना ओबीसी का सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता ना, वो ये दिखाने में नाकामयाब रहे। यानी कि जो बोर्ड होता है, यहाँ पे लेकिन बोर्ड के सामने, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था तो वहां पे आप अपना जो ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाने में मतलब सफल नहीं होते। तो इस कारण से यू वेयर डायरेक्ट नॉट क्वालिफाइड, यानी कि आपको फेल कर दिया गया था, लेकिन आप वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फर्स्ट फेज। लेकिन
आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लिखा गया कि सिंस, लेकिन क्या है कि यू फिल अप फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप जो फुलफिल, अगर अदर जो कैटेगरी है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको यू आर कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर हियर बाय डिक्लेयर्ड क्वालिफाई, यानी कि आप फिर क्वालिफाई हो, यानी कि ये बच्चा जनरल कैटेगरी से फाइट करेगा और ये क्वालिफाई हो गया था इस पेज के अंदर, यानी कि इसको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया गया। अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है जो सेंट्रल लेवल का है तो आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म डाला है तो फॉर्म के अंदर आपने ये लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओबीसी के अंदर ही रहोगे, लेकिन आप वहां पे जाकर शो नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने फॉर्म डालते वक्त ये जो सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो किसी भी कैटेगरी का, और आपने जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो वहां पे आप अगर ये दिखाते हो तो आपको फिर ये है कि आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिस कैटेगरी से आप हो, तो ये हो सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से तैयार रखने हैं, तो दोस्तों आपको मैं एक डायरेक्ट एक दो शब्दों के बात कहूं कि जब आपने फॉर्म डाला था जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वही वही सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट उनके पास में लिस्ट होती है कि इस बच्चे का ये डॉक्यूमेंट है तो वो चेक करेंगे। अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने बीए लगाई है तो आपसे बीए मांगेंगे, अगर आपने नहीं दिखाई है तो आपको वो अंडरटेक लिखवाएंगे। ये दोस्तों एक सिस्टम होता है कि जो आपने लगाया तो वो आपसे जरूर चेक करेंगे चाहे वो इस भर्ती से रिलेटेड है या फिर नहीं है। तो क्या डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर देते हैं? दोस्तों रिजेक्ट करने का मामला नहीं आता है अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट है या फिर पिछली डेट का है या फिर उनको ये लगता है कि डॉक्यूमेंट बन सकता है तो वो आपसे आपसे बोल देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर ही गलती है, जैसे 10th की मार्कशीट के अंदर आपका नाम कुछ हो रहा है, आधार कार्ड के अंदर नाम कुछ हो रहा है, +2 की जो मार्कशीट उसके अंदर कुछ हो रहा है, फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर टाइम काफी लगेगा और ये जो गलत भी हो सकता है, तो इस चीज के अंदर वो टाइम नहीं देते हैं। फिजिकल कब होगा? तो दोस्तों फिजिकल के ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं पिछली भर्ती का बताऊंगा कि 2022 के अंदर कितना टाइम लगा था, इससे पिछली भर्ती के अंदर कितना लगा था, बीएसएफ एचएमए, सीआईएसएफ एचएमए, सीआरपीएफ एचएमए, तो इनके अंदर कितने टाइम के अंदर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको मैंने बता रहा कि 98% से लेकर 97% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसके अंदर आपको मैं प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि आपको अभी किसकी तैयारी करनी है, टाइपिंग की तैयारी करें या फिर एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल ज्यादा हार्ड नहीं होता है, फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर टाइपिंग टेस्ट की, क्योंकि दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं सीआरपीएफ एचएम के अंदर क्या हुआ था, 6 बार वेटिंग लिस्ट निकाली थी तब जाके भी कैंडिडेट पूरे नहीं मिले थे। वेटिंग लिस्ट क्यों निकाली थी मैं आपको बता दूं, इनका बैच बनाया जा रहा था, लगभग 25 से 30 बच्चों का बैच बनाया जा रहा था टाइपिंग टेस्ट के अंदर। तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर कभी एक बच्चा पास हो रहा है तो कभी 2 बच्चे पास हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा का रेशियो गया ही नहीं, यानी कि एक बच्चा 2 बच्चे, किसी किसी बैच के अंदर तो 0 कैंडिडेट ही क्वालिफाई। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि 6 बार वेटिंग लिस्ट निकाली कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर तो कोई क्वालिफाई हो जाए। फर्स्ट जो आपकी लिस्ट लगी थी 65 के ऊपर, लेकिन वेटिंग लिस्ट लगते लगते जो कट ऑफ आपकी आ गई थी 50 के ऊपर। तो ये दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि ज्यादा किसकी तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एग्जाम, फिजिकल, टाइपिंग टेस्ट डेट सभी के ऊपर एक्सपेक्टेड आपको बता दूंगा। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।